अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेटेस्ट एजुकेशन। जी फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगी टेंसेस के बारे में। व्हाट इज़ टेंसेस, और टेंसेस की पूरी 12 टेंसेस जो होते हैं उसकी पूरी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी करूँगी, एक ही टेंसेस करके, मतलब कि प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। पहले मैं आपको बताती चलूँ कि टेंसेस होते क्या हैं। व्हाट इज़ टेंसेस? सबसे पहले तो इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं हम। क्लासिफिकेशन करते हैं, वी हैव 3 टेंसेस। फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट और थर्ड फ्यूचर, यानी 3 ज़माने होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। अब इन तीनों को हम इनको डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज में। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी तरीके से पास्ट को भी हम डिवाइड करते हैं 4 टेंसेस में, 4 टाइप्स में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी तरीके से फ्यूचर टेंस भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज मैं बात करूंगी प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस में आज के ज़माने की बात होती है। इसकी चारों टेंसेस में, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, चारों में आज के ज़माने की बात होती है। जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 4 बजे ऑफिस से वापस आता हूँ, वो झूठ बोलता है। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब प्रेजेंट रूटीन, प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट एक्टिविटीज एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट में? हम किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं? अपनी प्रेजेंट रूटीन को बता रहे होते हैं कि मैं क्या करता हूँ पूरे दिन में, क्या होती है, क्या नहीं होता। देन प्रेजेंट हैबिट, जो हमारी प्रेजेंट में आदतें होती हैं वो बताते हैं। प्रेजेंट एक्टिविटीज एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम। प्रेजेंट प्रॉब्लम के बारे में भी हम किस में बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको। जैसे मैंने इसमें दिया हुआ है कि प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रेजेंट रूटीन, प्रेजेंट हैबिट्स, प्रेजेंट एक्टिविटी एंड प्रेजेंट प्रॉब्लम। सबसे पहले टेंसेस के लिए, जो टेंस के लिए या सेंटेंस के लिए जो हमें ज़रूरत होती है वो 3 चीज़ों की होती है। कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंसेस। कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंसेस होते क्या हैं? एक्चुअली देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंसेस। सबसे पहले फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब एंड थर्ड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? टेंस में जो काम कर रहा होता है इसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी काम कर रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब उसमें आप ही भी ले सकते हैं, शी भी ले सकते हैं, यानी वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं, या मैं हो सकती हैं, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। तो क्या होगा? टेंस में जो काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब आती है सेकंड चीज, वर्ब। जो काम कर रहा हो या जिस पर काम हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब थर्ड चीज आती है ऑब्जेक्ट। जिस वक्त, जिस जगह पर, और जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब डे, टाइम, प्लेस, यानी इन तीनों चीजों में जो भी, जिस जगह पर भी हम काम कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास 7 होते हैं। देयर आर 7 सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम, जो भी आप वो होते हैं। ठीक है, एंड देन फिर आता है हमारे पास सेकंड चीज, वर्ब। वर्ब होती क्या है? मैं आपको पहले इसे सही से डिफाइन कर देती हूँ। वर्ब से हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। वर्ब जुमले में एक इतना अहम कंपोनेंट है कि इसके बगैर हम जुमला नहीं बना सकते। और वर्ब के 2 हिस्से होते हैं, एक वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की 4 किस्में होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक की एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है वैंड एंड थर्ड फॉर्म होती है गोन, और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग, यानी गो ये उसके आगे हम क्या कर देते हैं? आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है? हमारी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म इज गोइंग। अब हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं हमारे वो 12 किस्म की होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब मैं आपको बता रही हूँ कि ये टेंस हमारे मौजूदा ज़माने की अक्कासी करता है।
मतलब अभी हमें क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको इसमें समझाऊंगी, तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ। ये टेंस हमारे मौजूदा ज़माने की अक्कासी करता है। जैसे कि ये लड़का शोर मचाता है, यानी ये लड़के शोर करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, वो खेलती है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। सो ये वो टेंस है जिसमें हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं आपको इसका क्या बताती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला बताती हूँ। पहली बात तो ये, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है, एंड में इसके आता है ता है, ता हो, ती हो, ते हो। ये क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब इसका स्ट्रक्चर इसका क्या है, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। इसके तीन वो होते हैं, मतलब फर्स्ट जो है आपका सब्जेक्ट होता है वो असर्टिव होता है, यानी आप किसी से मतलब जो है आप किसी को बता रहे होते हैं। नेगेटिव ये होता है आप किसी को नहीं बता रहे या किसी चीज़ का इनकार कर रहे हो। एंड इंटेरोगेटिव आप किसी से पूछ रहे हो। अब सब्जेक्ट असर्टिव का लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू नॉट एंड डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं, डू डज आ जाता है, नॉट हट जाता है जैसे, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है इसका। एंड देन मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि हम 4 बजे खाना खाते हैं, तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या करते हैं, क्या खाते हैं, खाना। खाना क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। ईट फूड, ये क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। एंड कितने बजे खाते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 o'clock हो जाएगा। हम 4 बजे खाना खाते हैं, वी ईट फूड एट 4 o'clock। यू लिसन मी केयरफुली, वो मुझे क्या करती है, लिसन यानी सुनती है केयरफुली। ठीक है। आप डोंट नो एंड डज नॉट, ये तो आप खुद भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो है इसका मैंने आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म बताई नहीं है, मतलब इंटेरोगेटिव इसके मैंने सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, तो आप खुद भी बना लीजिएगा। आपको पता ही है कि जैसे इंटेरोगेटिव में डू और डज लेते हैं हम, और नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट हो जाता है। तो डू हम हमेशा यूज करते हैं आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और डज हम यूज करते हैं ही शी इट के साथ, शी डज, शी डजेंट, मतलब डज नॉट को हम इसका अगर कॉन्ट्रैक्शन लें तो शी डजेंट हो जाएगा ये। और अगर सिंपल लें तो ये जैसे डू नॉट लें तो डोंट हो जाएगा। जैसे आई वी यू दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, डोंट, और ही शी इट के साथ हम क्या करेंगे, डजेंट। अब इसी तरीके से आप इसमें आ जाएं तो इसमें तो सीधा सिंपल डू होगा, आई वी यू दे के साथ डू यूज होगा, और डज होगा ही शी इट एनी सिंगुलर एंड एनी प्लूरल के नाम के साथ क्या होगा, हमारे साथ डज होगा। सो ये हुई मेरी आज की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो कंप्लीट। मैंने आपको प्रेजेंट के साथ पास्ट एंड फ्यूचर पूरे 12 टेंसेस की अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। क्योंकि अगर हमें इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो हमारे पास ये टेंसेस ही होते हैं जो कि पहले फर्स्ट में आते हैं। पहले फर्स्ट आती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, देन अगेन हमारे पास ये होते हैं टेंसेस, एंड टेंसेस के बाद हमारे एक्टिव, पैसिव एंड नरेशन आती है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब तक हमारा ये क्लियर नहीं होगा तो हम इंग्लिश बोल नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमारे ज़माने क्लियर नहीं होंगे, यानी हमें अपने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में नहीं पता होगा, तो हम किस तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेज हैं। तो आप देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर, और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।